नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। हम आपको बता दें कि टोटल 7 चरणों में मतदान होना है और 4 जून को मतगणना के नतीजे सामने आएंगे। जो चुनाव प्रचार का पहला दौर था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्षी गठबंधन की तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के जो गठबंधन है उसके जो तमाम घटक दल हैं उनके नेताओं ने सघन चुनाव प्रचार किया है। इस बार का जो चुनाव है वो हम देखें तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। खास तौर पर विपक्ष की ओर से संविधान की रक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर बीजेपी दोबारा लौटी तो संविधान को समाप्त कर देगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता और मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। मोदी की गारंटी जो शब्द है वो जनता के समक्ष ऐसा शब्द बन गया है जो कि वादों की पूरे होने की गारंटी है। आइए समझते हैं जो 21 राज्यों में 102 सीटों पर अब चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, जहां वोट पड़ेंगे वो किस राज्य में कौन सी सीटें हैं। हम आपको बता दें कि पहले चरण के तहत जिन संसदीय सीटों पर चुनाव होना है उसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर शामिल हैं। वहीं राजस्थान की सीटों की बात करें तो इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटें शामिल हैं। असम में पहले चरण के तहत काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में मतदान होगा। बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होगा। महाराष्ट्र में पहले चरण में रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में पहले चरण के तहत मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर संसदीय सीट पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में पहले चरण के तहत मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होगा। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, इसलिए वहां पर विधानसभा की 50 सीटों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। मेघालय में शिलांग और तुरा 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों पर ही पहले चरण के तहत मतदान होगा। त्रिपुरा में त्रिपुरा पश्चिम संसदीय सीट पर पहले चरण के तहत मतदान होगा। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये जो 5 सीटें हैं, पांचों सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होगा। मिजोरम में पहले चरण के तहत मतदान होगा। वहाँ पर मिजोरम में भी एकमात्र संसदीय सीट के लिए पहले चरण के तहत ही मतदान होगा। पुडुचेरी में भी एकमात्र संसदीय सीट पर पहले चरण के तहत ही मतदान होगा। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और सभी 39 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होगा। सिक्किम में एक संसदीय सीट है, वहाँ पर भी पहले चरण के तहत मतदान होगा। नागालैंड में भी एक ही लोकसभा सीट है और अंडमान और निकोबार, यहाँ भी लोकसभा की एक ही सीट है और इनमें पहले चरण के तहत ही मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में पहले चरण के तहत मतदान होगा। मणिपुर में एक सीट के लिए पहले चरण के तहत मतदान होगा। लक्षद्वीप में संसद की एक ही सीट है, लोकसभा की एक ही सीट है, वहाँ पर भी पहले चरण के तहत मतदान होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 102 सीटों के लिए पहले चरण के तहत मतदान होने जा रहा है। इन सीटों की मतगणना भी 4 जून को सभी संसदीय सीटों के साथ ही कराई जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।